गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं। वशिष्ठ संहिता के तृतीय अध्याय में हम लोग हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नाड़ी शोधन द्वितीय अध्याय में। नाड़ी शोधन के बाद ही प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम भी हम लोगों ने प्रणवात्मक प्राणायाम पढ़ लिया हुआ था। हम लोग प्रत्याहार के बारे में जानेंगे, और प्रत्याहार में ही 18 मर्म स्थल की चर्चा है। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक चर्चा हो गई थी। फल देख लिया था, ये सवाल भी देख लिया था। पूरक कुंभक रेचक क्या है देख लिया था। कनिष्ठ मध्यम उत्तम ये देख लिया था। प्राणायाम के प्रकार वाला हो गया। यहाँ से हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने प्राणायाम देखा था उमा यानी कि प्रणवात्मक प्राणायाम देखा था। उसके बाद बात आई थी कि इसमें भी 3 अवस्थाएं आती हैं। कनिष्ठ अवस्था यानी अधम अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तम अवस्था आती है। और फिर उसके बाद कहा गया था जब तक उत्तम प्राणायाम की स्थिति ना आ जाए या उत्तम प्राणायाम सिद्ध ना आ जाए हो जाए, तब तक कनिष्ठ प्राणायाम यानी कि अधम प्राणायाम और मध्यम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। और जब वो सिद्धि हो जाएगी तो योगी सुखी हो जाता है। और सुखी क्या होता है? देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है। और जब आसन बांध करके हम प्राणायाम में बैठते हैं, उत्तम अवस्था में आते हैं, देह के उठने जैसा अनुभव होता है कि शरीर इतना हल्का हो गया कि हवा में ऊपर उठ रहा है। और श्वास प्रश्वास दोनों लगेगा जैसे शांत हो गया हुआ है। क्योंकि फिर प्राण आपका अति सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होने की वजह से श्वास प्रश्वास यानी लेना, इनहेल एक्सहेल, शांत हो जाता है। अब वो केवल कुंभक के योग्य हो गया। क्या हो गया? केवल कुंभक के योग्य हो गया। रेचक और पूरक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना ही केवल कुंभक है। हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो केवल कुंभक का मतलब होता है रेचक पूरक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना। उससे पहले जो हम लोग रेचक पूरक के साथ वायु धारण करते हैं, उसको सहित कुंभक कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए नाड़ी शोधन का प्राणायाम करते हैं या भस्त्रिका करते हैं, तो हमने पूरक किया, कुंभक किया, तो पूरक होता है, कुंभक होता है, फिर रेचक करते हैं। लेकिन अभ्यास करते करते सहित प्राणायाम का इतनी सिद्धि हो जाती है कि रेचक पूरक की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो रुके हुए हो, श्वास अंदर है कि बाहर है कोई पता नहीं, बस श्वास रुकी हुई है, इतना सूक्ष्म हो जाता है। फिर यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं अपने जी से, सहित और केवल कुंभक का नित्य अभ्यास करना चाहिए। सहित और केवल कुंभक का नित्य अभ्यास करना चाहिए। और केवल कुंभक की जब तक स्थिति ना आ जाए तब तक सहित कुंभक तो करते ही रहिए। और अगर केवल कुंभक की सिद्धि हो गई तो क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, उसकी चर्चा है। तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। तीनों लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए दुर्लभ हो। भू भुव स्व, स्वर्ग लोक तक आप पहुंच जाएंगे। मनोजवत्वम, मन पर विजय प्राप्त हो जाता है, मन पर विजय प्राप्त हो जाता है। पलित आदि विनश्यंती, बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं। इसमें कहा गया है केवल कुंभक के लाभ में कहा गया है। 3 ही बातें कही गई हैं, तो ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं, मन पर विजय, और पलित आदि विनश्यति यानी बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विशेष बात में आते हैं। अंतिम परिणाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें मैंने मकार नाम से मृत्यु को दूर करने वाला महामार्ग बताया है। मकार नाम से मृत्यु को दूर करने वाला। कुंभक प्राणायाम से नाद की उत्पत्ति होती है। कुंभक प्राणायाम से नाद की उत्पत्ति। तो क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या कहा गया है। तो प्राणायाम का अंतिम परिणाम हुआ नाद की उत्पत्ति। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो अंतिम परिणाम नाद की उत्पत्ति कहा गया है। प्राण को वश में करने का उपाय बताया गया है। अब प्राण को कैसे वश में करें, ये प्राणायाम के बाद की चर्चा हो रही है। यहाँ पर आसन लगाकर बाहर के प्राण को खींचकर उदर को भरें, पूरक करें, पेट को भरने की बात है। पाँव के अंगुष्ठ नाभि और नासिकाग्र पर धारण करने से प्राण वश में आता है। कहाँ कहाँ? 3 जगह कहा गया, पाँव के अंगुष्ठ में, नाभि में और नासिका के अग्रभाग पर। तो 3 चीजें, एक नीचे है आधार हो गया, दूसरा बीच में हो गया नाभि, और तीसरा नासिका हो गया।
3 जगहों पर अगर प्राण को हम धारण करते हैं तो प्राण वश में आता है। अब कैसे धारण करते हैं इसकी विधि होगी, उस तरीका होगा। वैसे जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, विपश्यना में भी नासिका पर कराते हैं और धीरे धीरे सिद्धि इतनी दिला देते हैं, अगर कई बार आप जाओगे उसके सारे टेस्ट किया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि शरीर के हर एक अंग पर प्राण धारणा की वो स्थिति में पहुंचा देते हैं साधना करवाते करवाते। फिर कहा गया इंद्रियों को वश में करके अपान वायु को ऊपर खींच करके वहनी मंडल में रोक करके रखना। इंद्रियों को वश में करना है, अपान वायु को ऊपर खींचना है और वहनी मंडल यानी अग्नि मंडल में धारण करना है। ये 2 बातें कही गई है प्राण को वश में करने के लिए। और जो प्राणायाम का अंतिम परिणाम बताया गया, क्या बताया गया प्राणायाम का अंतिम परिणाम, एक बार बता दीजिए आप लोग। नाद की नाद उत्पत्ति। नाद उत्पत्ति सर। की उत्पत्ति। नाद उत्पत्ति कहा गया, तो नाद अब यहाँ पर कहा गया नाद को कैसे सुने। अब प्राणायाम की चर्चा हो रही है, प्राणायाम में फिर प्राण को कैसे कंट्रोल करना उसकी चर्चा आई। 3 जगह पर, अच्छा 3 जगह कहाँ पर धारण करने से प्राण वश में होता है ये बता दीजिए, क्या बता एग्जाम में आ जाए। नासिका, पैर पाद के अंगुष्ठ अंगूठे और नाभि और नासिकाग्र। नासिकाग्र, पाद अंगुष्ठ नाभि नासिकाग्र। अब यहाँ बताया गया नाद कैसे सुनेंगे, जो नाद सुनाई देगा वो कैसे, उसको सुनेंगे कैसे। नाद तो उत्पन्न होना शुरू हो गया, तो दोनों अंगूठा से दोनों कान, दोनों तर्जनी से दोनों आंख, दोनों मध्यमा से नासापुट को बंद करेंगे। इससे स्फटिक मणि के समान नाद सुनाई देता है। कब सुनाई देगा, जब प्राणायाम की पूरी सिद्धि हो जा रही, अंतिम परिणाम के तौर पर कहा गया है। ब्रह्म द्वार में कमल नाल के बीच के तंतु के तरह बिना दंड के समान मस्तक तक उठा हुआ नाद है। अब नाद के बारे में इसका अर्थ समझिए। नाद का स्थान मतलब नाद कहाँ सुनाई देगा। तो नाद का जो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ, इसका सिंपल सा एक ही अर्थ है कि सुषुम्ना में नाद सुनाई देता है। कमल नाल के बीच के तंतु की तरह, कमल की जो नाल होती डंडी होती उसमें बीच का जो तंतु, तंतु मतलब धागा होता है, सबसे बीच का धागा, उसी तरीके से सुषुम्ना से उसकी तुलना करते हुए कहा गया बिना दंड के समान जो मस्तक तक सुषुम्ना का स्थान है वहां तक नाद उसमें उत्पन्न हो रहा है, उसमें नाद आपको सुनाई देगा। तो कौन कौन सा नाद सुनाई देता है इसमें कहा गया है कि ब्रह्म द्वार में कमल नाल के बीच के तंतु में, तो बात ऊपर लिखी गई। प्रारंभ में शंख ध्वनि सुनाई देता है, जब कान आंख नाक बंद करके हम सुनने की कोशिश करते हैं तो शंख ध्वनि शुरुआत में सुनाई देता है। फिर मध्य में मेघ ध्वनि सुनाई देता है और फिर पहाड़ से झरने की आवाज, यानी पहाड़ से जो झरना गिरता है वैसी आवाज सुनाई देती है। तो कैसे याद करेंगे, ये बात हो रही है कहाँ पर, वशिष्ठ संहिता की बात हो रही है। अच्छी बात यह है कि 3 ही दिया हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, 3 ही है। किसी चीज की शुरुआत करते हैं शंख बजाते हैं, शंख बजाया तो मान लीजिए कि अब गर्मी का समय, शंख बजाया तो बादल गरजने लगेंगे, बारिश होगी तो पहाड़ों से झरना गिरेगा। कुछ निमोनिक बिठाइए ताकि याद रहे। लेकिन निमोनिक तो बिठा लीजिए तो उसको ये भी ध्यान रखिए कि ये निमोनिक कौन से ग्रंथ में, किस संदर्भ में, कौन से अभ्यास के दौरान कहा जा रहा है। नहीं तो निमोनिक तो याद रहेगा, वो भूल जाएंगे बाकी आगे पीछे कि कहाँ पर इसका संदर्भ हमें रखना है। झरने जैसा नाद कब सुनाई देगा इसकी चर्चा है। इंद्रियों के साथ मन सहित वायु, इंद्रिय मन और वायु जब सुषुम्ना में पहुंचकर ब्रह्मरंध्र में जाती है, इसको समझाता हूँ क्या कह रहे हैं। तो पहाड़ से गिरते झरने जैसी आवाज सुनाई देती है, तब समझना चाहिए कि वायु वश में हो जाता है। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, वायु जो सुषुम्ना में यानी प्राण जो सुषुम्ना में जा रही है तो अकेले नहीं जा रही है प्राण सुषुम्ना में। प्राण सुषुम्ना में किसके साथ जा रही है, तो आपकी जितनी एकादश इंद्रिय है, तो 10 इंद्रिय प्लस एक मन, ये लगा हुआ है कहाँ, उस वायु पे ही लगा हुआ, और कहीं किसी विषय में नहीं लगा, उस वायु पे ही लगा हुआ है। फिर वो वायु सुषुम्ना में जा रही है, यानी कि आप पूरे मन से, पूरा चित्त आपका आंतरिक जो अभ्यास चल रहा है वहीं पर है। और ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके, यानी सुषुम्ना में पहुंचा और ब्रह्मरंध्र तक गया हुआ है, और फिर पहाड़ से फिर उसमें आवाज आ रही है, पहाड़ से गिरते झरने जैसी आवाज। तो मानना चाहिए अब वायु हमारे कंट्रोल में है। अब ये अवस्था देखिए, शिव वशिष्ठ संहिता में बहुत सुंदर बात बताई गई है
यहाँ तक आपने अभ्यास कर लिया, अब उससे आगे क्या करेंगे, अब उससे आगे क्या करेंगे, यहाँ तक का अभ्यास बता दिया गया। अब आगे, आगे क्या होगा, तो आगे की बात हो रही है, फिर से प्राणायाम के बारे में चर्चा हो रही है। रेचक पूरक के बिना अब प्राणायाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि केवल कुंभक की स्थिति आ गई। रेचक पूरक के साथ करेंगे तो सहित कुंभक होगा, रेचक पूरक के बिना करेंगे तो केवल कुंभक होगा। यहाँ तक अभ्यास कर लिया, प्राणायाम का अंतिम परिणाम वगैरह भी देख लिया। अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमें तो मुक्ति की तरफ बढ़ना है। कहा गया है, देखिए अब क्या करना है, बाएं टखने को अंडकोश के नीचे रखेंगे, यानी शिवनी वाली जगह। बाएं टखने पर दाहिने टखने को रखेंगे। गर्दन, सिर, कंधा, पीठ, पेट को सीधा रखेंगे। गर्दन, सिर, कंधा, पीठ और पेट को सीधा रखेंगे। और ये जो आसन बताया गया है, ये सिद्धासन का मिलता जुलता रूप है। किसका है, सिद्धासन का मिलता जुलता रूप बताया गया। ऐसा बनाएंगे आसन और सब पूरे शरीर को सीधा रखेंगे। दोनों आंखों से दाहिने टखने को देखेंगे, बिल्कुल अलग बात कही जाएगा। मन में प्रणव का उच्चारण करेंगे, उससे क्या होगा, प्राण अग्नि मंडल में पहुंचकर अग्नि के साथ स्थिर हो जाता है। साधना प्राण की ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा रेचक को कुंभक वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि प्राण तो सुषुम्ना में जा चुका है। अब कहा जा रहा है कि प्राण को अग्नि मंडल में स्थिर करना है अभ्यास के द्वारा। अब ये पूछा जा सकता है, दोनों आंखों से दाहिने टखने को देखना है, दाहिने टखने को देखना है, एंकल को देखना है। किस अभ्यास में कहा गया, तो प्राणायाम के ठीक बाद की चर्चा आ रही है। रेचक पूरक के बिना प्राणायाम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब अग्नि जो है वहां पर चर्चा आई हुई है। अग्नि के साथ स्थिर करना है प्राण को। अब धीरे धीरे उस प्राण को वहनी मंडल से ऊपर ले जाए। वहनी मंडल मतलब अग्नि मंडल। तो अब ये मानकर चले कि ये नाभि की चर्चा हो रही होगी शायद, या मणिपुर चक्र की चर्चा हो रही है शायद, यहाँ उसी से मिलता जुलता है वहनी मंडल, उसी को कहते हैं। अब दोनों आंखों से नाभि को देखते हुए मन में ओंकार का जाप करें। नाभि को देखना है दोनों आंखों से, पहले टखने को देखना था दाहिने टखने को। अब चूंकि प्राण आपका वहनी मंडल में है तो वहनी मंडल को देखना है, यानी नाभि को देखना है। फिर क्या करना, ओंकार का जाप करना है। कैसे करना है, मन से ओंकार का जाप करना है, मन से ओंकार का जाप करेंगे। इस नाभि कंद के नीचे जगत प्राण का स्थान है। नाभि कंद शब्द आ गया है, नाभि कंद के नीचे जगत प्राण का स्थान। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, इसको समझा पाना मेरे वश में नहीं है, लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ये नाभि पर बड़े कह रहे हैं, लेकिन बाह्य की बात नहीं, ये आंतरिक बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कंद की बात आई हुई है, आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की बात हो रही है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नाभि कंद के नीचे जगत प्राण का स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और अभ्यास कब तक करेंगे, जब तक मन उसमें पूरी तरह से लय ना हो जाए, उस स्थान में, उस अभ्यास में, तब तक इस अभ्यास को हम लोग करते रहेंगे। अब आगे क्या होगा, अब ये वायु कुंडलिनी की ओर जाती है। अब वायु कुंडलिनी की ओर जाएगी, अग्नि भी प्रज्वलित होती है। अग्नि भी प्रज्वलित हो गई, क्योंकि वायु का के प्रकोप से अग्नि प्रज्वलित है। अब उस अग्नि से तप्त होकर वो नाग जाग जाती है, यानी कुंडलिनी जाग जाती है। एक चीज यहाँ पर मिसिंग लग रहा है। जब ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि सुषुम्ना में प्राण सुनाए, सुषुम्ना में हम ले कर जा रहे हैं प्राण को, तो फिर कुंडलिनी जागरण के बिना तो सुषुम्ना में प्राण नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर कुंडलिनी जागरण की बात की जा रही है। यहाँ आकर कुंडलिनी जागरण की बात हो रही है कि नाग जाग जाती है। अब उस नाग के चलायमान होने से सुषुम्ना के अंदर ब्रह्मरंध्र में ओंकार का ध्यान करते हुए वायु को ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ चीजें इसमें मिसिंग है, छूटी हुई, जो मैं हर ग्रंथ को पढ़ाते समय कहता हूँ। हठयोग का कोई भी ग्रंथ लिखित रूप में ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण अभ्यास बताया गया हो क्रम से। उसमें पढ़ करके आपको सिर्फ जिज्ञासा हो सकती है। संपूर्ण ज्ञान के लिए आपको गुरु के सानिध्य में ही जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसको पढ़ के आप सोचेंगे हम सब जान गए, नहीं है, ऐसा दावा कभी मत करना। तो लेकिन अब यहाँ पर जो कहा गया वो हम लोग पढ़ते हैं। अब नाग के जाग जाने से सुषुम्ना के अंदर ब्रह्मरंध्र में ओंकार का ध्यान करते हुए उस वायु को ऊपर उठाना है। अब ये वायु ऊपर उठ रही है, एकाग्रता से पूरा चित्त लगा करके उस वायु को मस्तक पर चढ़ाना है।
मस्तक तक लाना है। उस ज्योतिर्मय प्राण को मस्तक के आकाश में स्थिर करना है। कहाँ तक लाना? मस्तक के आकाश में ला करके स्थिर करना है। उस आकाश में आत्मा सदा प्रकाशमान रहता है। इस मस्तक वाले आकाश में आत्मा का स्थान है जो हमेशा प्रकाशमान रहता है। उसी तरीके से प्रकाशमान रहता है जैसे इस आकाश में, बाह्य आकाश में सूर्य प्रकाशमान होता है, वैसे ही हमारे आंतरिक मस्तक वाले आकाश में आत्मा प्रकाशमान होता है। अब यहाँ तक जब हम पहुंच गए तो आप ये सोचिए कि अब आप क्षमतावान हो गए, क्योंकि आत्मा का दर्शन कर लिया है। अब आप मुक्ति यानी शरीर को रखना है या शरीर को छोड़ करके मुक्ति सूक्ष्म शरीर में चले जाना है, वो आपकी अपनी इच्छा होगी। कहा गया शरीर छोड़ने की अगर इच्छा हो रही है, अब लगता है आपको कि इस शरीर की जरूरत नहीं है, क्यों इस शरीर में रहा जाए। इस शरीर से जितना कार्य लेना था, जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से ये शरीर मिला था, उद्देश्य पूरा हो गया। तब कहा गया अब शरीर को छोड़ना है तो ईश्वर रूप ओंकार का ध्यान कीजिए। किनका ध्यान? ईश्वर रूप ओंकार का ध्यान कीजिए। और फिर ब्रह्मरंध्र से को वायु से वेद करके, जो ब्रह्मरंध्र है उससे वायु से उसको वेद कीजिए और आकाश में प्राण को छोड़ दीजिए। अंत उसमें क्या करना है? आकाश में जो महाकाश है उसमें प्राण को, महाप्राण को लय कर देना है, छोड़ देना, यानी मिला दिया। जैसे मान लीजिए घड़ा है, घड़ा में अपनी अपना वायु है, घड़ा अभी बंद है, और घड़ा को तोड़ दे तो घड़े में जो आकाश था वो वायु था, वो अब वायु इस आकाश में लीन हो गया। वही हम लोगों की स्थिति होगी, यानी उस परम आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को बुद्धि पूर्वक लीन कर देना चाहिए। फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा को भी लीन कर दिया, हमें मुक्ति मिल गई। यहाँ प्राणायाम वाले पूरे अभ्यास कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मुक्ति की बात आ गई हुई है। लेकिन आप कहेंगे अगर जैसे एक सवाल आया था, चंदन जी हैं जैसे उधर डिटेल वाली क्लास में, उन्होंने सवाल पूछा था और जायज सवाल उनके हिसाब से था, अगर एक ही अभ्यास से हमें मुक्ति मिल जा रही है, कई जगहों पर लिखा हुआ इस अभ्यास से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरे अभ्यास को करने की जरूरत क्या है। तो ऐसे सवाल आते हैं मन में। मान लीजिए प्राणायाम से ही मुक्ति मिल गई, पर ऊपर सारी बात कह दी जा रही है, तो क्यों प्रत्याहार पे हम आकर के रुके। लेकिन ऐसा है कि हर अभ्यास एक दूसरे का सहायक है। एक बार में एक ही अभ्यास कहा जा रहा है, लेकिन गुरु जब बताएंगे तो इसका असली मर्म बताएंगे, असली अध्यात्म बताएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मैं यहाँ जितना पढ़ लिया उतने में सोच लूं कि मैं तो विद्वान हो गया, अब इसका यही अर्थ है, ऐसा कभी ना आप दावा कीजिएगा। मैं तो दावा बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत सारे हम अभी जो जानते हैं वो सुई के नोक के बराबर जानते हैं, और योग जो है वो समंदर से भी गहरा है, तो उसको पार पाना आसान नहीं गुरु के बिना। अब हम लोग आते हैं अष्टांग योग में। पांचवा जो अंग है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार में कहा गया है 4 प्रकार का प्रत्याहार होता है। पहला है विषयों में स्वाभाविक रूप से जाने वाले इंद्रियों को लौटाना। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपका मन विषयों में जा रहा होगा, घर में खाना बन रहा होगा, या कोई लोग यात्रा कर रहे होंगे, कहीं पर कुछ चीज दिख रही होंगी, कोई समोसा, जलेबी, कुछ और छोले भटूरे या पिज्जा बर्गर, कुछ भी, या कुछ और दूसरी चीजें, अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छा सोफा, 50 चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो आपकी इंद्रियां उन विषयों में जा रही हैं, उनको बलपूर्वक वापस लौटाना प्रत्याहार है। पहली बात तो ये कही गई प्रत्याहार में। दूसरी बात कही गई है जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अभी मुझे दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, कमरे में बहुत सारी चीजें, वो सब दिखाई दे रहा है। उन सब को आत्मा के समान देखना कि ये सब आत्मा ही है और आत्मा में ही अवस्थित है। सब आत्मा है, आत्मा में अवस्थित है। तो इसको भी महात्माओं ने प्रत्याहार कहा है। अभी तक हम लोग जानते हैं आत्मा सिर्फ शरीर में है। जब वेदांत पढ़ने लगोगे लगेगा कि आत्मा ही है। तो फिर ये वाला आत्मा कौन सा है? जो अंदर बंद है, तो छोटा सा आकाश बंद है, बस वो फूट जाएगा तो बाहर मिल जाएगा। और बाहर जो है वो सब आत्मा ही है। सब आत्मा, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा को ब्रह्म स्वरूप माना जाए, ब्रह्म माना जाए, तो फिर बाहर जितनी चीजें, चाहे लकड़ी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, गधा हो, सब आत्मा ही है। पत्थर भी आत्मा ही है।
दो हो गया हमारा, सब कुछ में आत्मा को देखना है, आत्मा के समान देखना। तीसरा प्रत्याहार है शरीरधारियों के लिए जो नित्य विहित कर्म है। तो शरीरधारी है उनके लिए जो रोज के जो विहित कर्म है, हम लोग आप सब शरीरधारी हैं। विहित कर्म मतलब वेदों में या ग्रंथों में ऐसे कर्म जिनको करने के लिए कहा गया है कि ये कर्म कीजिए, उसको विहित कर्म कहते हैं। उसका मानसिक तौर पर आत्मा में अनुष्ठान करना ही योग का उत्तम साधन है। अब लीजिए, जो विहित कर्म है, बहुत सारे विहित कर्म हम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम शारीरिक तौर पर ही कर पाते हैं। मान लीजिए तो बहुत सारे विहित कर्म नहीं कर पाते हैं। कहा गया मानसिक तौर तौर पर आत्मा में उसका अनुष्ठान कीजिए, आत्मा में ही कीजिए। सारे कर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा है। तो ऐसा अनुष्ठान करना योग का उत्तम साधन है। तीसरा प्रत्याहार हुआ। चौथा प्रत्याहार जो यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं वो है मर्म स्थान से संबंधित एनर्जी को एकत्रित करना। कहा गया 18 मर्म स्थान है आपके शरीर में। ऐसा वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति जी से कहते हैं। इन मर्म स्थानों में वायु को स्थिर कीजिए पहले, फिर उचित रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान के वायु को खींचना, उस एनर्जी पॉइंट को मिलाने की कोशिश करना, यही प्रत्याहार है। ये चौथा प्रत्याहार होगा। ये चारों प्रत्याहार आपको याद रहे तो अति उत्तम, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है। अब सवाल आया 18 मर्म स्थान। एक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है कि 18 मर्म स्थान कौन से हैं, किस ग्रंथ में कहा गया। एक तो ये आता है वशिष्ठ संहिता, कौन कौन से हैं, फिर ये आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग हिंदी भी देखेंगे, संस्कृत में भी देखेंगे कि कौन कौन से मर्म स्थान की चर्चा है, और इंग्लिश में भी देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन की स्थिति अभी आएगी तो आप लोग 5 मिनट शांति बनाए रखिएगा। वो कंफ्यूजन बाद में वशिष्ठ मुनि ने खुद ही दूर कर दिया हुआ। कैसे दूर किया है, उन्होंने मर्म स्थान को उंगलियों से नाप नाप करके मंत्र में बताया, ये यहाँ इतने अंगुल ऊपर, ये इतने अंगुल ऊपर, ये इतने अंगुल ऊपर, ये। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है। तो हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं, बाद में वो भी अंगुल के माप के हिसाब से भी आपको बता दूंगा, नहीं तो शब्दों में फंसेंगे तो दिक्कत होगी। पाद अंगुष्ठ पहला मर्म कहा गया है। पाद अंगुष्ठ दोनों पांव के अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे हो गया। कौन सा पहला मर्म स्थान होगा, ठीक है, पैर के अंगूठे से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद गुल्फों कहा गया। गुल्फों मतलब दोनों गुल्फ, दोनों एंकल, दोनों गुल्फ हो गया, दोनों एंकल, दूसरा हो गया, ठीक है। इमेजिनेशन करते जाइए, पांव के अंगूठे हो गए, अंगूठे से आगे एंकल पर। फिर जंघा मध्यो कहा गया है, जंघा मध्यो। अब जब ये शब्द आता है ना जंघा मध्यो, तो हम सोच लेते हैं आइस के बारे में, क्योंकि शब्द ऐसे ही है। लेकिन ये है काफ की बात हो रही है, काफ। जंघा मध्य यानी पिंडी की बात हो रही है। पिंडी समझ रहे हैं ना, पिंडी नी से नीचे वाला हिस्सा, एंकल से ऊपर वाला हिस्सा। जंघा मध्यों का वही अर्थ लगाया गया है। आप कहेंगे कैसे आपने जान लिया, वशिष्ठ मुनि जी ने कहा। तो मैंने पहले ही कहा, नीचे के मंत्रों में नाप के बताया हुआ है कि जंघा मध्य कहाँ तक जाएगा। तो उसको जब आप खुद से भी नापोगे तो काफ में ही आएगा, पिंडी में ही आएगा। फिर है चित्त्योर मूलो, चित्त्योर मूलो। अब चित्त्योर मूलो में कहा गया घुटने के नीचे का हिस्सा। पिंडी का मध्य कहा जाता है चितिरमूल, लेकिन ये हो गया आपका घुटने के नीचे का हिस्सा, यानी कि पिंडी से काफ से ऊपर, घुटने से नीचे पीछे वाला जो हिस्सा है उसकी चर्चा हो रही, चित्त्योर मूले। तो अब इमेजिनेशन बिठाते जाइए, अंगूठा, एंकल, काफ, घुटने के नीचे का हिस्सा, फिर जानू, फिर घुटना भी कहा गया। घुटना, घुटने के नीचे का हिस्सा तो है, घुटना भी है। अब घुटने से ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, मध्य च उरु द्वयस्य, मध्य च उरु द्वयस्य। उरु के मध्य जंघा के ऊपर, उरु के मध्य जंघा के ऊपर कहा गया, उरु के मध्य जंघा के ऊपर, ठीक है। इसको थाई आप कह सकते हैं। फिर है पायु मूल, गुदा मूल बात आई हुई। पायु मूल मतलब गुदा मूल, ऊपर पहुंच गए, घुटना, थाई, और फिर गुदा मूल पहुंच गया, एनएस रूट में पहुंच गया, ठीक है। वहां से मध्य देहम यानी देह मध्य कहा गया है। देह मध्य आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, गुदा से ऊपर, नाभि से नीचे का हिस्सा
माना जाता है। इन बिटवीन एनस एंड जेनेटिक ऑर्गन, देह मध्य ये माना जाएगा। देह मध्य की चर्चा पहले आई हुई है। फिर है मेढ्रकम। मेढ्र मतलब लिंग, जेनेटिक ऑर्गन को मेढ्र कहा जाता है। हम लोग अभी इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, इमेजिनेशन भी करा दूंगा आंख बंद करा के। फिर नाभि की चर्चा आई हुई है, नेवल, ये भी मर्म हो गया, 10वां मर्म है। 11वां मर्म हो गया नाभि के बाद हृदय, हार्ट पे पहुंच गए। 12वां मर्म हो गया कंठकूप में पहुंच गए, नेक वाले हिस्से के पास कंठकूप। फिर तालु मूल में पहुंच गए, कंठकूप से तालु मूल में पहुंच गए। फिर आते हैं नासाया मूल, नासा मूल में आ गए, तालु मूल के बाद नासा मूल में आ गए, नोज रूट में। 14वां मर्म स्थान। 15वां मर्म स्थान आ गया दोनों आंखों का मध्य, दोनों आंख के बीच में आ गए, लेकिन भूमध्य नहीं है, दोनों आंख के बीच में नीचे वाला हिस्सा। और उससे ठीक ऊपर बढ़ेंगे तो भूमध्य होगा, इन बिटवीन द आईब्रो, भूमध्य है 16वां। 17वां में भूमध्य के बाद ललाट आ गया। फिर मूर्धा स्थान को कहा गया है 18वां है, सिर के अंदर होता है ये 18वां। अभी इसको हम लोग करेंगे, आंख बंद करवा करके आपको महसूस कराऊंगा, आप याद करना। फिर हम लोग देखते हैं, इसको देख लेंगे कैसे कहा गया, कैसे मैंने ये निकाला। कुछ शब्द आप कहोगे कैसे उस शब्द का आपने ये अर्थ निकाला, तो ये बाद में, इसके ठीक बाद मंत्रों में कहा गया है। मर्म के नाम और स्थान माप सहित बताया गया। पाद अंगुष्ठों में पांव का अंगूठा से शुरू किया गया, यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। गुल्फों, दोनों गुल्फ कहा गया। तलवे से टखने का माप 4.5 अंगुल कहा गया, तलवे से टखने का माप 4.5 अंगुल लीजिए, वो गुल्फ हुआ। फिर कहा गया टखने से 10 अंगुल ऊपर ले लीजिए तो वो जंघा मध्य हो जाएगा। टखने से 10 अंगुल ऊपर, 4 4 8 और 2 10, ठीक आपके काफ के बीच में आएगा। फिर जो बात आई है चित्त्योर मूलो, तो उसमें कहा गया जंघा मध्य से 11 अंगुल ऊपर लेंगे तो चिति मध्य आएगा। अब उससे ठीक 11 अंगुल ऊपर लेंगे ना तो घुटने के पीछे जाकर के वो मामला पहुंचता है, वो जगह पहुंचता है, इसीलिए मैंने वो लिखा हुआ। फिर है जानू, तो घुटना हुआ। जानू के लिए कहा गया चिति मूल से 2.5 अंगुल ऊपर। अब उससे 2.5 अंगुल ऊपर लेंगे तो घुटना जो पटेला है वो पीछे से लेंगे 2.5 ऊपर तो ठीक वहीं आकर के रुकेगा आपको। चिति मूल से 2.5 अंगुल ऊपर, 2.5 अंगुल इतना है, 2 अंगुल और इसका आधा कर लीजिए, 2.5 अंगुल इतना ही गैप हुआ। फिर कहा गया मध्य च उरुद्वय से, जंघा के ऊपर कहा गया है। जानू से यानी उस घुटने से 9 अंगुल ऊपर, तो घुटने से 9 अंगुल करके देखिए, 4 4 8 1 9। मैं जब अभी अपने उसमें नाप रहा हूँ ठीक वो जंघा हमारी थाइस के ठीक बीच में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नापते चले जाएंगे, हो जाएगा। फिर वो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पायुमूल गुदामूल हम जानते ही हैं। मध्य देह, देह मध्य हम लोग जानते हैं। देह मध्य कहा गया गुदामूल से 2.5 अंगुल ऊपर देह मध्य होता है। गुदामूल से 2.5 अंगुल ऊपर देह मध्य होता है। फिर लिंग स्थान हम लोग जानते ही हैं, मेढ्र को लिंग मतलब जेनेटिक ऑर्गन को कहा गया है। फिर नाभि हम लोग जानते हैं, नाभि, और नाभि से हृदय की भी बताई गई, हालांकि बताया तो पूरा ही गया, इसलिए मैंने उन शब्दों पर ज्यादा जोर दिया जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। नाभि से ठीक नापेंगे तो कहा गया है 10.5 अंगुल, 4 4 8 2 10, 10.5 ठीक आ जाएगा हृदय में। और उससे हृदय से मध्य से कहा गया है कंठकूप 6 अंगुल, 4 और 2 6। तो ये कंठकूप जो कहा गया है ये थोड़ा नीचे रह जाता है, गर्दन में विशुद्धि के पास नहीं आता है, कंठकूप आता है। ये अंदर जो ये छाती में जो ये गड्ढे वाला स्थान है तकरीबन वहां तक आएगा। कंठकूप से 4 अंगुल कहा गया है जिह्वा मूल। अब 4 अंगुल वहां से लेंगे ना तो जिह्वा जो अंदर तक जा रहा है अंदर तक, तो 4 अंगुल जिह्वा मूल तक आएगा, उसी को तालु मूल कहा गया है। फिर उससे 4 अंगुल ऊपर कहा गया है नासिका मूल। अब नासिका मूल को भी नापना पड़ेगा, अंगुल से नापेंगे तो, हालांकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो 4 अंगुल ऊपर नासिका मूल हुआ, उससे ठीक अंदर से 4 अंगुल ऊपर नासिका मूल। फिर दोनों आंखों के मध्य कहा गया, नासा मूल से नेत्र रंध्र, आधा अंगुल ही लेना है तो दोनों आंखों के बीच में पहुंच जाएंगे। और उससे ठीक आधा अंगुल ऊपर आएंगे तो भूमध्य पहुंच जाएंगे। और भूमध्य से 3 अंगुल कहा गया है ललाट का स्थान हुआ। और फिर उससे 3 अंगुल कहा गया है मूर्धा का स्थान हुआ, वो अंदर का स्थान कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एक बार आंखें बंद कर लीजिए,
18 मर्म स्थान को एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करके महसूस करते हुए अपने शरीर में। आइए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अब महसूस करेंगे पहला मर्म स्थान है आपका पाँव के दोनों अंगूठे, दोनों पाँव के अंगूठे पहला मर्म स्थान। उससे आएंगे आगे बढ़ेंगे तो एंकल एड़ी वाला हिस्सा जो है, दोनों एड़ी, ये हो गया आपका दूसरा मर्म स्थान। उससे जब ऊपर आएंगे जिसको जंघा मध्य शब्द कहा गया है, वह है काफ मसल्स। काफ मसल्स तीसरा हो गया आपका जंघा मध्य वाला तीसरा मर्म स्थान। और उससे ऊपर आएंगे तो चिति मूल कहा गया है, चिति मूल जिसको घुटने के नीचे का हिस्सा कहा गया है, चिति मूल चौथा मर्म। चिति मूल से ऊपर बढ़ेंगे 2.5 अंगुल ऊपर तो घुटना आ जाएगा, ठीक है, जानू, घुटना को जानू कहते हैं। और उससे ऊपर आएंगे तो थाइस के बीच में पहुंच जाएंगे हम लोग, मध्य च उरु, मध्य च उरु कहा गया है, यानी कि थाइस के बीच में पहुंच जाएंगे, छठा मर्म स्थान हो गया। उससे आगे बढ़ेंगे तो अब दिक्कत नहीं होगी, गुदा में पहुंच जाएंगे, पायु मूल में सातवां। पायु मूल से ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे, 2.5 अंगुल ऊपर बढ़ेंगे तो हम देह मध्य की स्थिति में पहुंच, देह मध्य के यहाँ अर्थ नाभि से नहीं, देह मध्य पहुंच जाएंगे, गुदा से 2.5 अंगुल ऊपर। और फिर उससे 2.5 अंगुल ऊपर जाएंगे तो आपको लिंग स्थान पहुंच जाएंगे, जेनेटिक ऑर्गन पहुंच जाएंगे, 9वां मर्म स्थान हो गया। उससे ऊपर आएंगे तो नाभि 10वां हो गया, हृदय 11वां हो गया, कंठकूप 12वां हो गया, 12 तक पहुंच गए मर्म स्थान। कंठकूप के बाद तालु मूल 13वां, नासिका मूल 14वां हो गया, और दोनों आंखों के मध्य में आ गया आपका 15वां, आपका आ गया दोनों आंखों के मध्य में 15वां आ गया। 16वां, फिर उससे आधा अंगुल ऊपर आएंगे भूमध्य हुआ, 3 अंगुल ऊपर आएंगे ललाट हुआ, और 3 अंगुल ऊपर जाएंगे तो व्योम हो गया, 3 अंगुल है व्योम। ये हमारा, आंखें खोल लीजिए। इस तरह से एक बार के अभ्यास से ना हो, 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिए, इस तरीके से आंख आंख बंद करके मनन कीजिए, सारा याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन मर्म स्थानों में कहा गया क्या करना है, अभ्यास क्या करना, मर्म स्थान जान गए, मन से चित्त से वायु को उठा करके क्रमशः एक से दूसरे स्थान में खींच करके स्थिर करते जाना उत्तम प्रत्याहार है। 18 मर्म स्थान से एक से दूसरे स्थान में खींच करके स्थिर करते जाएंगे वायु को, ये उत्तम प्रत्याहार है। इस तरह विधि पूर्वक योग जो करता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, फिर लौटकर नहीं आता है। अब लीजिए प्रत्याहार में भी कहा गया है ब्रह्म को प्राप्त होगा, लौटकर नहीं आएगा। कितना आसान सा सवाल पूछा गया, वशिष्ठ संहिता में शरीर में कितने मर्म स्थान बताए गए, इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है। तो हम लोग तो बहुत ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल तो आसानी से कर लेंगे ना, उम्मीद है। वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वे हैं कौन कौन से कुंभक बताए गए, उज्जयी बताए गए, केवल और सहित। केवल और सहित बताए गए, तो केवल से बी और डी दूसरा वाला। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम है, 3 प्रकार के, 3 प्रकार, 3 प्रकार का, 4 है क्या, 3 है सर, रेचक पूरक कुंभक। नहीं नहीं 3 और 4 कैसे बोल रहे आपने, कहीं कुछ मैं मुझसे तो गलती नहीं हुई, प्रथम में ही तो कहा गया है कितने प्रकार के बताएगा, 3 ही प्रकार के बताए गए। ये देखिए प्राणायाम 3 प्रकार का है ना, मंत्र के साथ में किया हुआ, ठीक है, इनका 4 था, ध्यान कीजिएगा, 3 प्रकार के बताएगा। तो यहाँ हमारा तृतीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। चतुर्थ उपदेश हम लोग थोड़ा टच करेंगे। चतुर्थ उपदेश में कौन कौन सी चीजें हैं, कोई बता सकते हैं चतुर्थ उपदेश में क्या क्या है, देखिए धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। अष्टांग योग का जो 5 हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्याहार तक, अब जो 3 बच गया धारणा ध्यान समाधि, वो चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ उपदेश में है, धारणा ध्यान समाधि। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और फिर 5 मिनट सवाल ले लेंगे, 55 तक हो जाएगा।
सबसे पहले हम लोग धारणा देखते हैं। धारणा, धारणा में कहा गया है, वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति जी से कहते हैं, किन के बीच संवाद है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनके पुत्र हैं शक्ति जी। शक्ति जी सवाल पूछ रहे हैं मोक्ष के लिए, उनको उपाय बता रहे हैं। अब धारणा, धारणा कितने नंबर पर है? छठे नंबर पर है। अष्टांग योग में छठे नंबर पर है। और वशिष्ठ संहिता में अंतरंग और बहिरंग में कितने कितने अंग बताए गए हैं, कोई बता देंगे? चार 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 चार। चार 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 बहिरंग, चार अंतरंग। बहुत सुंदर। धारणा कहा गया योग शास्त्र के ज्ञाता यम आदि गुणों से युक्त अपने मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। जो योग शास्त्र के ज्ञाता है वो यम आदि गुणों से, यम आदि शब्द आया तो यम नियम गुणों से युक्त अपने मन को जब स्थिर कर लेते हैं और स्थिर करके किसी चीज पर लगाते हैं तो उसको धारणा कहते हैं। हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना भी धारणा है। अपने हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन, ये भी धारणा है। योगी आकाश विहारी बन जाता है। योगी क्या हो जाता है? आकाश में विचरण करने वाला। जो बाह्य आकाश चित्त के हिसाब से कहा गया है, चित्त के हिसाब से आकाश विहारी हो जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन तत्वों में बीज वर्णों का चिंतन करना भी धारणा है। यानी जो ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, जो 5 चक्र हैं हमारे, 5 चक्र के 5 तत्व, उनको बीज मंत्र हैं। जब उन बीज मंत्रों का चिंतन करते हैं तो उसको भी धारणा कहा गया है। उनमें भी 5 देवताओं का चिंतन धारणा है। बीज मंत्र का तो करते ही है, 5 चक्र में 5 देवता भी बताए गए, उनको उनका चिंतन करना भी धारणा है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखिए शरीर में पंच महाभूत का स्थान कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला स्थान है आकाश। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश है, बीज मंत्र है हम। सबको याद हो जाएगा बीज मंत्र तो लवर यह है, नीचे से ऊपर उठेंगे लम वम रम यम हम। लम वम रम यम हम, यही होता है। लवर यह होता है। हम ऊपर से यहाँ पर दिया, ऊपर से देखते हैं आकाश तत्व है, हम बीज मंत्र हुआ। देवता जगदीश्वर कहे गए हैं। घेरण संहिता में आओगे तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव हैं, तो यहाँ सदाशिव होगा घेरण संहिता के मुताबिक। लेकिन वशिष्ठ संहिता में अव्यक्त जगदीश्वर कहा गया, अव्यक्त जगदीश्वर। 5 घटी धारणा करने की बात कही जा रही है। जीवन मुक्त, यानी अगर आप 5 घटी धारणा करते हैं तो फल क्या बताया गया है? जीवन मुक्त हो जाएंगे। 1 साल में मलमूत्र अल्प हो जाएगा, मूत्र पुरुष अल्प हो जाएगा। 5वीं धारणा जो ये आकाशी धारणा है, सभी दुखों को दूर करने वाली है। आकाश, हम बीज मंत्र, अव्यक्त जगदीश्वर की बात आई हुई है। फिर है वायु, अभी हम लोग इसको भी देखेंगे जो तस्वीर बनी हुई है। वायु, वायु में कहा गया है इसका बीज मंत्र है यम। वायु का बीज मंत्र यम है। और देवता है महत तत्व। देखिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर की जगह पर महत तत्व आया हुआ है। देवता कौन है? महत तत्व देवता है। और वायु समान आकाशचर हो जाता है अगर आपने इसको सिद्धि कर लिया। फिर है अगला तत्व है आपका चक्र से संबंधित अग्नि। अग्नि का बीज मंत्र है रम। और देवता है रुद्र, यहाँ पर जाकर के रुद्र है। ये तो ठीक है, अग्नि से नहीं जलते हैं। फिर है जल, जल के बीज मंत्र है वम। देवता है विष्णु, सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में आया लम, लवरयः, तो लम आया पृथ्वी में। देवता ब्रह्मा, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। अब जो तत्वों का स्थान है कैसे, हम लोग घेरण संहिता में हम लोग चक्र के हिसाब से पढ़ते हैं। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का पृथ्वी तत्व का स्थान मानेंगे, कहाँ से कहाँ तक जल तत्व, कहाँ से कहाँ अग्नि, कहाँ से कहाँ वायु तत्व मानेंगे। तो देखिए पैरों से लेकर घुटने तक को कहा गया पृथ्वी तत्व मानिए। कहाँ से कहाँ? पैरों से लेकर घुटने तक हो गया पृथ्वी तत्व। और घुटने से लेकर गुदा तक हो गया जल तत्व। घुटने से गुदा तक जल तत्व, ध्यान कीजिएगा। और गुदा से लेकर के हृदय तक कहा गया अग्नि तत्व है। गुदा से लेकर हृदय तक अग्नि तत्व हो गया। और हृदय से लेकर के भ्रिकुटी तक, हृदय से लेकर भ्रिकुटी तक वायु तत्व हो गया।
और भ्रिकुटी से लेकर मूर्धा तक, मूर्धा जो अंदर है इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ मोड़ दिया हुआ, मूर्धा तक ये आकाश तत्व होता है, मूर्धा तक आकाश तत्व, ये आपको याद करना है। और ये बाद में हमने यहाँ लिखा हुआ है, जो आएंगे वहाँ योग तत्व में तो वहां भी आ जाएंगे। योग तत्व उपनिषद में भी एज इट इज यही बात कही गई है। इन पांचों स्थान में वायु धारणा करने से, प्राण वायु धारणा करने से योगी किसी और के द्वारा चालित नहीं किया जा सकता, कोई और उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये बात कही गई है। अभी ये वाला हम रहने देते हैं, लास्ट में जब हम उपनिषद में आएंगे, योग उपनिषद में, तब आपको इसका कंपैरिजन काम आएगा, अभी रहने देते हैं। तो धारणा हम लोगों ने देख लिया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो कल हम लोग आएंगे धारणा एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर ध्यान और समाधि पर हम लोग पहुंचेंगे।